हेलो स्टूडेंट, आज हम एरर को बताने जा रहे हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। तो सबसे पहले बता देंगे किस तरह से किसको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम एरर निकालते हैं। तो एरर निकालने के लिए पहले हम लिख लेते हैं एरर, ERRORS, एरर्स निकालना है इसको। तो देखिए, एरर को हम तीन भाग में हम बांट लेते हैं। एरर को हम तीन भाग में बांटेंगे। फर्स्ट है 5% से कम जो रहेगा, 5% से जो कम रहेगा उसको कैसे निकाला जाता है। आप 5% जो रहेगा, 5% से ज़्यादा जो रहेगा उसको कैसे निकाला जाएगा। और अगला है 10 प्लस माइनस क्या है 0.1, इस तरह का रहे तो इसको हम कैसे निकालते हैं। ये क्या है, मेजर वैल्यू हुआ, मेजर वैल्यू बोल सकते हैं, और ये ट्रू वैल्यू बोलते हैं, और ये है एरर वैल्यू बोलते हैं। ये ट्रू वैल्यू हुआ, ये एरर वैल्यू हुआ, टोटल को हम मेजर वैल्यू बोलते हैं। 5% से जो कम रहता है उसको हम कैसे निकालेंगे, 5% से ज़्यादा रहता है उसको कैसे निकालेंगे, और इस तरह का मेजर वैल्यू जो दिया रहता है उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम देखेंगे ट्रिक के साथ। तो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, इफ द एरर इन स्पीड ऑफ ए बॉडी इज 3%, देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। प्रश्न इस प्रकार है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है, स्पीड ऑफ बॉडी कितना परसेंट दिया है, बॉडी का स्पीड कितना दिया है, ये बॉडी का स्पीड दिया है 3%, यानी v बराबर 3% लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या दिया है, हमको एरर निकालना है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, एरर निकालना है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। देखिए, हम ट्रिक से कैसे हम बनाते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, बस इतना वाले भाग को हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, v का जो मान दिया है हम लिख देंगे और पावर से हम गुना कर देंगे। तो कितना हो गया, 3 दूना 6, यानी 6% हो गया। तो यानी इसका एरर जो है, काइनेटिक एनर्जी में जो एरर जो दिया है वो 6% मेरा निकल गया। ये मेरा आंसर हो गया। हम सिर्फ क्या करते हैं, पावर से गुना कर देंगे, बस मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, प्रश्न इस प्रकार है, इफ द एरर इन द रेडियस ऑफ अर्थ इज 2%, देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें रेडियस, अर्थ का रेडियस 2% दे दिया है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, क्या करना है, 2% निकालना है। तो सबसे पहले हम r बराबर लिख देते हैं 2%, यानी r दिया गया है 2%। या तो हम चाहेंगे तो r बड़ी भी हम लिख सकते हैं, बड़ी r भी लिख सकते हैं। r बराबर 2% दिया है। अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इसका एक्सेलरेशन निकालना है, g बराबर वाट निकालना है। तो हम g निकालना है, तो हमें पता है g बराबर होता है Gm/r²। ये दिया गया है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, हम यहाँ रख दिए। सिर्फ हमें करना है, पावर से गुना करना है। तो यहाँ Gm जो है इसको नहीं लिखेंगे, Gm को नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, पावर से गुना करेंगे। तो r² है, तो हम क्या लिखेंगे, r का मान कितना दिया है 2, और पावर जो है, पावर में 2 से गुना कर देंगे, बराबर कितना हुआ, 2 दूना 4 हो गया। यानी ये 4% मेरा जी का मान निकल गया। जी का एरर कितना हुआ, 4%। ये मेरा आंसर हो गया। एकदम शॉर्ट है ट्रिक। अब हम अगला प्रश्न को देखेंगे। हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न है,
if the error in the length string is 4%, then calculate the percentage error in the time period of simple pendulum। यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए कहता है, यानी उसका एरर निकालना है। तो मेरा लेंथ दिया गया है 4%, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एरर का लेंथ दिया है 4%, ये 5 यानी 5% से कम है, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड का हमें फार्मूला क्या होता है, 2π√L/g, ये मेरा टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। हमें सिर्फ क्या करना है, टाइम पीरियड का एरर निकालना है। तो एरर निकालने के लिए हमको ना इसका ज़रूरी है ना इसका ज़रूरी है, तो टाइम पीरियड का यहाँ लिख देंगे। और √अंडर कितना है, √L है, हमको इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम रख दिए L। ये रूट जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 L 1/2 लिख दिए, होता है। अब क्या करते हैं, ये L का मान कितना दिया है 4, और पावर से हम जानते हैं गुना होता है, इसलिए गुना कर देंगे। कितना हुआ, T बराबर कितना निकला, T बराबर मेरा निकला 2%। ये मेरा आंसर हो गया। हम ज़बरदस्त ट्रिक है, और देखते देखते आंसर हो जाएगा, 2 सेकंड नहीं लगेगा, आंसर बन जाएगा। तो अगला हम देखेंगे फिर। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न इस प्रकार है, द हीट जनरेट इन द सर्किट इज डिपेंडेंट अप ऑन रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम फॉर विच द करंट इज नॉन दिया गया है। इफ द एरर इन मेजरिंग द एबव आर 1%, 2% एंड 1%, द मैक्सिमम एरर इन मेजरिंग हीट विल बी। यानी एरर निकालना है हीट का, यानी एरर का मेजर करना है, यानी इस प्रकार हम बोल सकते हैं हीट का मेजर करना है, एरर कितना निकल रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस कितना दिया है 1, करंट कितना दिया है 2 दिया है, और टाइम कितना दिया है 1 दिया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले R दिया है, यानी R इस तरह से लिख सकते हैं, R दिया है 1%, फिर क्या दिया है करंट, I दिया है 2%, और फिर टाइम दिया है यानी T दिया है 1%, इतना दिया गया है। तो हीट का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। हीट क्या होता है, H बराबर होता है, यहाँ H बराबर लिख देते हैं I² RT। ये इसको H ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये करंट दिया 2%, यहाँ 2 लिख दिया, और इसमें क्या करेंगे पावर से गुना कर दिया। फिर यहाँ R लिखा हुआ है, इसमें R यहाँ पर इस दोनों के बीच जो है हमको जोड़ना हुआ है, क्योंकि एरर में जो है ना जोड़ना पड़ता है। तो ये हो गया। फिर R का मान कितना दिया है, R का मान दिया है 1 लिख दिया है, और फिर पावर कुछ नहीं है, पावर मतलब 1 है तो 1 दे दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर T कितना दिया है, समय कितना दिया है 1%, और T पर पावर हमेशा जानते हैं 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं। तो देखिए अब क्या होता है, 2 दूना 4 हुआ, प्लस 1 एका 1, फिर 1 एका 1 हुआ, तो कितना हुआ 4 1 5 5 1 6, ये 6% मेरा एरर निकल गया। एरर कितना निकला, हीट एरर 6% निकल गया। ये मेरा आंसर हुआ। ज़बरदस्त ट्रिक है इस तरह का। तो देखिए प्रश्न, P बराबर दिया है A√B बाय CQ दिया गया है। A बराबर दिया है 1%, B बराबर दिया 4%, C बराबर 2% दिया है। तो एरर, ये सब एरर दिया हुआ है, तो P का वैल्यू निकालना है। P का वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या करना है, P निकालना है। A का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है 1, यहाँ कुछ पावर नहीं तो मान लेते हैं 1 ही पावर है, चलिए ठीक है। और फिर ये दोनों के बीच क्या है, गुना का संबंध है, इसलिए यहाँ पर हम गुना का संबंध है, यहाँ जोड़ेंगे। एरर हमेशा जोड़ा जाता है, ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ B √B है, √B दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 4 पहले B का 4 लिख देंगे,
और रूट का हम जानते थे, रूट का हम अभी बताए थे, रूट अगर इस तरह से दिया जाए, रूट अगर कुछ दिया जाए तो इसके बदले में हम 1/2 लिख सकते हैं रूट के बदले में, तो हम 1/2 लिख देते हैं। तो पावर, ये पावर के रूप में हम 1/2 लिखेंगे, तो यहाँ पावर से में क्या करेंगे 1/2 से गुना कर देंगे। फिर अगला है सी क्यूब दिया है, सी क्यूब दिया है, तो हम यहाँ बटे में है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। एरर को जोड़ा जाता है हमेशा, बटे रहे कहीं भी रहे। तो यहाँ पर सी का मान दिया है 2 और पावर दिया है 3, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। देखिए कितना होता है, 1 1 का 1 हुआ, इसको कटा देंगे 2 हुआ, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 3 2 3 6 लिख दिए। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 3 और 6 9 मेरा 9% आंसर हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब हम अगला प्रश्न को देखेंगे, ज़बरदस्त ट्रिक है, आप बने रहें हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट प्रश्न इस प्रकार देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, लिखा हुआ है द परसेंट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, हाउ मच विल बी द मेजरमेंट एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए दिया गया है मास दिया है 2% और स्पीड दिया है 3%, इस तरह से दिया गया है। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम मास दिया है यानी m दिया है 2%, और फिर स्पीड दिया है यानी v बराबर दिया है, कितना दिया है 3% दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी ये हुआ 1/2 mv², ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, 1/2 लिख दिए यहाँ, m का देखिए इसका यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। m का मान कितना दिया है 2 लिख दिए, और यहाँ पर जब इसमें कुछ नहीं है तो पावर 1 यानी 1 से गुना करते हैं। और फिर यहाँ इस दोनों के बीच गुना का संबंध है, तो हम जानते हैं कि एरर निकालने के लिए इसमें जोड़ना पड़ता है यानी ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ फिर अब देखिए क्या हुआ है, v, यहाँ v लिखा हुआ है, तो v कितना है 3 लिखा है, पावर से गुना कर देंगे 2, तो कितना हुआ 2 1 2 प्लस फिर 3 2 6, तो कितना हुआ 6 2 8% हुआ। अगर दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगर दिल में लगे कि लाइक करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। अब हम अगला प्रश्न को देखेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इस प्रकार है, सिंपल पेंडुलम का लेंथ दिया है 1%, टाइम दिया है -3% दिया है, तो जी का परसेंटेज हमें निकालना है यानी एरर निकालना है। तो हमें क्या जो दिया है यहाँ पर L 1% एरर दिया है, T -3% दिया है, जी का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे T बराबर होता है 2π√L/g, इस तरह का दिया गया है। तो हमें g का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ लिख दिए स्क्वायर, तो फिर 2 2 4 का स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हम जानते हैं कि रूट जो होता है पावर से अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L/g हो जाएगा। हमें सिर्फ इसका और इसका मान लेना है, इसका मान नहीं लेना है। तो t देखिए क्या होता है, t इधर भेज देते हैं और t को इधर भेज देते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार g बराबर लिखेंगे L/t², इस तरह से दिया गया है। अब देखिए L का मान कितना दिया है, L का मान 1% दिया है, तो 1 लिखेंगे। और फिर क्या ये t है, t का कितना वैल्यू दिया है, -3 दिया है, -3 दिया है, तो -3 लिखेंगे। और उसके बाद पावर कितना 2 है, 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए कितना होता है
1 हुआ और फिर 3 दूना 6 हुआ, 3 दूना 6 हुआ। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस है, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, तो क्या हुआ, माइनस हो गया 6, तो 6 में 1 घटा 5 हो गया, तो 5 मेरा आंसर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, जी बराबर 1 और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ एरर में क्या होता है, एरर में प्लस माइनस कुछ का नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एरर में जोड़ना पड़ता है। तो कितना हुआ, 1 और 6, 6 1 7 हुआ, तो यहाँ 7 लिखेंगे, तो मेरा 7 आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाया जाता है। देखिए यहाँ मिस्टेक होता है, यही मिस्टेक होता है, हम कितना निकालें, यहाँ माइनस करके 5 5 निकालें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि एरर हमेशा जोड़ना पड़ता है, इसलिए हम जोड़ दिए, तो मेरा ये 7 आंसर हो गया। अगर स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आए, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।